नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जो खेली जाएगी इंडिया विमेन और साउथ अफ्रीका विमेन के बीच में। दिस इज गोइंग टू बी अ 3 मैच ओडीआई सीरीज एंड ये प्रीव्यू है पहले मैच का। दिस सीरीज इज आल्सो गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द आईसीसी ओडीआई चैंपियनशिप एंड ये मैच होगा बैंगलोर में। लास्ट टाइम जब ये दोनों साइड्स ओडीआई खेली थी वो था वर्ल्ड कप में 2022 में, जहां पे साउथ अफ्रीका जीती वो गेम 3 विकेट से। एंड लास्ट बायलैटरल सीरीज आपस में जब खेले थे वो 2021 में खेले थे, इंडिया में ही हुआ था। एंड वहां पे भी साउथ अफ्रीका वाज वेरी क्लिनिकल, 5 मैच की सीरीज में से जीती थी 4-1 से। इंडिया 7th ओडीआई ही खेलेगी अपना ये जो होगा सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट टाइम दे वर ओडीआई एक्शन वाज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो कि लास्ट ईयर हुआ था दिसंबर में। इंडिया में ही खेला गया था एंड व्हाइट वॉश से डिफीट किया था ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बाय 0-3। साउथ अफ्रीका अपना लास्ट ओडीआई सीरीज अप्रैल में खेलकर आ रही है इस साल श्रीलंका के अगेंस्ट, जो कि टाई हुआ था 1-1 से। अगर ओवरऑल हेड टू हेड की बात करें तो इंडिया लीड कर रही है बाय 15-12। बात करते हैं प्रॉबल 11 की दोस्तों, तो पहले देखते हैं इंडिया का प्रॉबल 11। तो खेलते हुए आपको दिखनी चाहिए स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष, हरमनप्रीत कौर, जेमी रॉड्रिक्स, दीप्ति शर्मा, दयालन हेमलता, पूजा वस्त्रकर या अरुंधति रेड्डी में से कोई एक, राधा यादव, श्रियंका पाटिल और रेणुका सिंह। साउथ अफ्रीका की बात करें तो लॉरा वुलवार्ट इनकी कैप्टन, टैजमन ब्रिट्स, एनिके बॉश, सून लूस, मारिजान कैप, नडीन डी क्लर्क, डेल्मी टकर, सिलोना जाफ्ता इनकी विकेट कीपर, आयबोंगा खाका, मासबाता क्लास और एन लाबा में से खेलते हुए दिखने चाहिए। चलते दोस्तों वेन्यू एनालिसिस पे, तो ये मैच होगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर में, जहां एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल पिछले 5 गेम्स में देखा गया है 203 रन्स का। टीम बैटिंग सेकंड पिछले 4 में से 3 गेम्स जीती है यहाँ पे। एंड सीमर्स शुड एंजॉय हियर क्योंकि वेदर ही ऐसा है, मोस्टली यहाँ पे आपको क्लाउडी कंडीशंस देखने को मिलेंगी थ्रू आउट द गेम। पेस वर्सेस स्पिन की अगर मैं पिछले 5 मैचेस की बात करूं तो पेसर्स ने डाले हैं 42.8 यानी कि 43% ओवर्स और निकाली हैं 50% विकेट्स। वहीं स्पिनर्स ने ओवर्स कहीं ज्यादा डाले हैं बट निकाली हैं उससे कम विकेट्स। ये दोनों साइड्स 3 बारी इस वेन्यू पे ऑलरेडी खेल चुकी हैं, जहां पे भी साउथ अफ्रीका 2 बारी जीती है। रीसेंट फॉर्म की बात करते हैं दोस्तों, तो पहले देखते हैं इंडिया का रीसेंट फॉर्म। तो अगर मैं बात करूं इनके पिछले 10 ओडीआईज की तो उसमें इन्होंने 4 हारे हैं, 1 टाई रहा था, 5 जीत के आ रहे हैं। एंड साउथ अफ्रीका के पिछले 10 ओडीआईज की बात करें तो ये 5 हारे हैं, 4 जीते हैं और 1 इनका रहा था नो रिजल्ट में। चलते रिकॉर्ड्स इन ओडीआईज पे सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। तो पहले देखते हैं इंडिया के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो यहाँ जेमी ने बनाए सबसे ज्यादा रन ओडीआईज में, 280 रन बनाए 56 की एवरेज से 6 इनिंग्स में। मंदाना ने बनाया 34 की एवरेज से 169 रन 5 इनिंग्स में। ऋचा घोष ने 45 की एवरेज से बनाया 136 रन 3 इनिंग्स में। इंडिया के बॉलर्स में दीप्ति शर्मा ने निकाली है सबसे ज्यादा विकेट्स, 9 विकेट्स हैं इनके नाम 6 इनिंग्स में। जेमी ने 2 ही इनिंग्स में बॉलिंग करी है, उसमें 4 विकेट्स निकाली हैं। सेम गोस फॉर श्रियंका पाटिल। पूजा वस्त्रकर के नाम है 3 विकेट्स। साउथ अफ्रीका के बैटर्स में वुलवार्ट ने बनाया सबसे ज्यादा रन, ब्रिलियंट 63 की एवरेज से 755 रन बना दिए हैं 15 इनिंग्स में। 4 सेंचुरी ऑलरेडी लगा चुके हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर इन ओडीआईज। मारिजान कैप ने 68 की एवरेज से 547 रन बनाए हैं, 1 सेंचुरी इनके भी नाम है। टैजमन ब्रिट्स ने बनाया 36 की एवरेज से 468 रन, इन्होंने भी 2 सेंचुरी लगाई है। एंड सून लूज भी 1 सेंचुरी लगा चुके हैं। सारे बैटर्स ने ही काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। साउथ अफ्रीका के बॉलर्स में नडीन डी क्लर्क ने निकाली हैं सबसे ज्यादा विकेट्स, 24 विकेट्स इन 14 इनिंग्स, 24 की ही स्ट्राइक रेट से। मासाबाता क्लास ने 16 विकेट्स निकाली हैं, आयबोंगा खाका ने 14 विकेट्स एंड एन लाबा के नाम है 12 विकेट्स 11 इनिंग्स में। मारिजान कैप ने निकाली है 10 विकेट्स 13 इनिंग्स में। चलते दोस्तों अपनी बेस टीम पे जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पे चल रहा है 0 कमीशन कार्निवल, यानी कि 29 जून तक अगर आप 75 से 132 मैचेस के बीच में फैंटेसी अखाड़ा पर खेलते हो और मिनिमम इन्वेस्टमेंट पर मैच का 1 लाख रखते हो तो आपको मिलेगा 100% कमीशन वापस फैंटेसी अखाड़ा की साइड से। लिंक है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, अलॉन्ग विद व्यू स्पोर्ट ऐप का लिंक वो भी आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आप ले सकते हो हमारा मंथली पैक फॉर 299 एंड एंजॉय कर सकते हो वर्ल्ड कप के मैचेस, वाइटालिटी के मैचेस, शार्लेट एडवर्ड्स एंड बायलैटरल सीरीज जो भी सब चल रही हैं। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। चलते दोस्तों बेस टीम पे, तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में स्ट्रेट चॉइस हो जाएगी ऋचा घोष, जो कि नंबर 3 पे यहाँ पे बैटिंग करते हुए दिखनी चाहिए। इंडिया के लिए सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थी पिछली ओडीआई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जहां इन्होंने 45 की एवरेज से 136 रन बनाए। पहला लिस्टेड आउटिंग इस वेन्यू पे खेलते हुए दिखेंगी, बट टी20s में एक्सीलेंट यहाँ पे रही हैं। 6 इनिंग्स में 149 रन बनाए हैं 37 की एवरेज से।
अच्छा स्टार्ट रहा इनका ओडीआई करियर का, डिस्पाइट द फैक्ट कि इनकी कभी भी फिक्स्ड बैटिंग पोजीशन इस फॉर्मेट में नहीं रही है। 19 इनिंग्स में 447 रन सो फार इन्होंने बना दिए हैं 26 की एवरेज से। बैटिंग सेक्शन में पहली स्ट्रेट चॉइस रहेगी लॉरा वुलवर्ड, साउथ अफ्रीका की कैप्टन और ओपनर। अपना करियर बेस्ट स्कोर ऑफ 184 नॉट आउट लास्ट ओडीआई मैच में ही बनाकर आ रही हैं। पिछले 10 हेड टू हेड आउटिंग्स में 42 की एवरेज से 424 रन बना चुकी हैं एंड 8 आउटिंग्स इंडिया में हुई हैं, उसमें भी 36 की एवरेज से 285 रन बनाए हैं। केवल पिछले 12 आउटिंग्स में ही आप देखोगे 80.6 की एवरेज से 725 रन बनाए हैं, जिसमें 3 सेंचुरी लगाई है। एक्सीलेंट फॉर्म में चल रही है एंड इनके मैचअप्स भी अच्छे हैं। 41 की एवरेज से रन बनाए इंडिया के बॉलर्स के अगेंस्ट। 2 बार इन्हें दीप्ति शर्मा ने आउट किया है, बट उनके अगेंस्ट भी इनका एवरेज 30 का रहा है। स्मृति मंदाना होंगी हमारी नेक्स्ट पिक बैटर सेक्शन में, जो कि ओपन करेंगी इंडिया के लिए। लेफ्ट हैंडेड बैटर है इंडिया की। पिछले 9 हेड टू हेड आउटिंग्स में इन्होंने 55 की एवरेज से 437 रन बनाए हैं एंड पिछले 10 आउटिंग्स में 50 की एवरेज से 450 रन बना चुकी हैं। इस वेन्यू पे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखी हैं। 8 इनिंग्स में केवल 147 रन है इनके नाम एंड अगर मैं इनके मैचअप्स की बात करूं तो रन इन्होंने बनाए हैं 48 की एवरेज से। 6 बारी आउट जरूर हुई हैं, जिसमें से सेखू खूने ने विद इन 9 बॉल्स 2 बारी आउट किया है, बट मोस्ट लाइकली वो ये गेम में स्टार्ट करते हुए नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ लेके जाएंगे जेमी को, जो कि इंडिया के लिए नंबर 5 पे आनी चाहिए। लीडिंग रन गेटर है इंडिया के लिए सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। 56 की एवरेज से इन्होंने बनाए हैं रन्स। सेकेंड हाईएस्ट रन गेटर भी थी पिछली सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। 151 रन बनाकर आ रही हैं 50.3 की एवरेज से। हेड टू हेड गेम्स में ऑल्दो स्ट्रगल करी है, बट इनके करंट फॉर्म को देख के ये एक मस्ट हैव पिक हो जाती हैं। हेड टू हेड में 6 इनिंग्स में केवल 86 रन ही बना पाई हैं एंड जाहिर सी बात है इसलिए मैचअप्स में भी स्ट्रगल किया है। काप ने इन्हें 2 बारी आउट किया है 8 की एवरेज से, बट करंट फॉर्म को देखते हुए हम डेफिनेटली इन्हें अपनी बेस टीम में रखेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में पहली पिक रहेगी दीप्ति शर्मा, जो कि इंडिया के लिए नंबर 6 पे बैटिंग करनी चाहिए। ऑफ स्पिन का ऑप्शन प्रोवाइड करेंगी। जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर थी पिछली सीरीज में, 7 विकेट्स इन्होंने निकाले थे एंड पिछले 12 आउटिंग्स में केवल 1 बारी विकेटलेस ये गई हैं। गुड ऑलराउंड परफॉर्मेंस रही है इस वेन्यू पे भी। 3 इनिंग्स में 67 रन भी बनाए हैं, 5 विकेट्स भी निकाली हैं एंड हेड टू हेड गेम्स में भी ओवर द इयर्स अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। 15 इनिंग्स में 387 रन बनाए हैं 32 की एवरेज से और 12 विकेट्स भी निकाली हैं। इनके मैचअप्स की बात करें तो 49.5 यानी कि ऑलमोस्ट 50 की एवरेज से रन्स बनाए साउथ अफ्रीका बॉलर्स के अगेंस्ट। खाका ने इन्हें 2 बारी आउट किया है, बट अगेन उनके अगेंस्ट इनका एवरेज अच्छा ही रहा है 31.5 का। मारिजान कैप हो जाती है नेक्स्ट प्लेयर हमारी साउथ अफ्रीका की, नंबर 5 पे बैटिंग करेंगी। एक्सेप्शनल फॉर्म में रही है बैटिंग से। पिछले 13 आउटिंग्स में 547 रन बनाकर आ रही हैं 68 की एवरेज से। इस वेन्यू पे 3 बारी खेली है, 6 विकेट्स यहाँ निकाली हैं एंड ब्रिलियंट ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया है हेड टू हेड गेम्स में भी। 19 इनिंग्स में 380 रन बनाए हैं, 22 विकेट्स भी इन्होंने निकाली हैं। इनके बैटिंग मैचअप की बात करूं तो 43 की एवरेज से रन बनाए इंडिया बॉलर्स के अगेंस्ट, जिसमें दीप्ति शर्मा ने 2 बारी आउट किया है एंड इनके बॉलिंग मैचअप की बात करें तो 7 विकेट्स निकाली हैं इंडिया के टॉप 5 के अगेंस्ट। हरमनप्रीत कौर को 4 बारी आउट कर चुकी है, तो हरमनप्रीत कौर को इनसे बच के थोड़ा खेलना पड़ेगा। नेक्स्ट लेके जाएंगे नडीन डी क्लर्क को, साउथ अफ्रीका की राइट हैंडेड बैटर है, राइट आर्म मीडियम पेसर भी हैं। जो पिछला सीरीज हुआ था श्रीलंका के अगेंस्ट उसमें 4 विकेट्स भी निकाली थी। बैटिंग से भी चिप इन किया था, 69 रन बनाए थे। एक्सेप्शनल विकेट टेकिंग फॉर्म में रही हैं। अपने पिछले 24 आउटिंग्स में 41 विकेट्स निकाल चुकी हैं 26 की स्ट्राइक रेट से। लास्ट टाइम जब इंडिया के अगेंस्ट खेली थी एक्सीलेंट फिगर्स था, फुल कोट ऑफ ओवर्स डाले थे, 10 ओवर्स पूरे, 3 विकेट्स भी निकाली थी। इनके पिछले 18 लिस्टेड आउटिंग्स की बात करूं तो 479 रन उसमें भी बनाकर आ रही हैं। सारे पिछले 9 महीने में ही आए हैं, तो नडीन डी क्लर्क भी एक काफी सेफ चॉइस रहेंगी आपकी टीम्स के लिए। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे पहली पिक रहेगी श्रियंका पाटिल, इंडिया की ऑफ स्पिनर हैं। ओडीआई डेब्यू पिछले सीरीज में ही किया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एंड केवल 2 आउटिंग्स में 4 विकेट्स भी निकाली। बीइंग अ बैंगलोर गर्ल कंडीशंस को अच्छे से जानती होंगी एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैसिव इंपैक्ट प्ले कराएंगी थ्रू आउट द गेम। ये इनकी बात करें अगर लिस्टेड आउटिंग्स की इस वेन्यू पे तो 3 विकेट्स निकाली हैं 2 लिस्टेड आउटिंग्स में इन्होंने एंड अगर बात करें पिछले 17 लिस्टेड आउटिंग्स की तो केवल 1 गेम में विकेटलेस गई हैं। 16 में इन्होंने विकेट्स निकाली हैं। अगर एग्रीगेट्स की बात करें तो एक्सेप्शनल रीडिंग्स रहेंगी, 31 विकेट्स निकाल चुके हैं 26 की स्ट्राइक रेट से। नेक्स्ट पे बॉलिंग सेक्शन में रहेंगी राधा यादव, जो कि है लेफ्ट आर्म स्पिनर इंडिया की। अपना फर्स्ट ओडीआई डेब्यू करेंगी सिंस हर डेब्यू बैक इन 2021, जो कि सेम ऑपोजिशन के अगेंस्ट हुआ था। शी इज येट टू प्ले अ लिस्टेड गेम एट दिस वेन्यू, बट 18 विकेट्स यहाँ 11 T20s में निकाल चुकी हैं। लीडिंग विकेट टेकर थी इंडिया के लिए लास्ट सीरीज में, जो कि T20 इंटरनेशनल सीरीज था बांग्लादेश के अगेंस्ट, जिसमें 5 इनिंग्स में 10 विकेट से निकाल कर आ रही है। रेणुका सिंह को भी हम यहाँ लेके जाएंगे, जो कि राइट आर्म मीडियम पेसर है इंडिया की।
पिछले 2 लिस्टेड आउटिंग्स में इस वेन्यू पे 5 विकेट्स निकाली हैं एंड 3 लिस्टेड गेम्स में इन्होंने फीचर किया है पोस्ट द ऑस्ट्रेलिया सीरीज, जिसमें 5 विकेट से निकाल कर आ रही हैं। इनक्रेडिबल स्टार्टर है टू हर ओडीआई करियर, 10 इनिंग्स में 19 विकेट्स हैं इनके नाम। तो दोस्तों ये बन गई हमारी बेस टीम, जहां पे हम विकेट कीपिंग सेक्शन में ऋचा घोष के साथ जाएंगे, बैटिंग सेक्शन में लॉरा वुलवार्ड, स्मृति मंदाना, जेमी रॉड्रिक्स, ऑलराउंडर सेक्शन में दीप्ति शर्मा, मैरिजान कैप और नडीन डी क्लर्क, एंड बॉलिंग सेक्शन में होगी श्रियंका पाटिल, राधा यादव और रेणुका सिंह। सिनेरियो वाइज अपनी टीम बनाते हैं। अब अगर इंडिया आपको पहले बैटिंग करते हुए दिख रही है तो आप बैटिंग सेक्शन में डेफिनेटली इंडिया की कैप्टन हरमनप्रीत कौर के साथ जा सकते हैं। नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए दिखेंगी। इन हाईएस्ट बैटिंग एवरेज इनका रहा है हेड टू हेड गेम्स में, 578 रन बनाए हैं इन्होंने 48 की एवरेज से अक्रॉस 18 आउटिंग्स। पिछले 7 हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करूं तो 7 में ही 30 से ऊपर रन बनाकर आ रही हैं एंड इस वेन्यू पे 7 बार खेली है, 196 रन इस वेन्यू पे भी बनाए हैं। अगर इनके मैचअप्स की बात करें तो 47 की एवरेज से रन बनाए साउथ अफ्रीका बॉलर्स के अगेंस्ट। जैसे ऊपर बताया था, मैरिजान कैप से थोड़ा सा इन्हें बस ट्रबल रह सकता है। दूसरे सिनेरियो की बात करें जहां इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो बैटिंग सेक्शन में आप अनिका बोश के साथ जा सकते हो, जो कि साउथ अफ्रीका की नंबर 3 पे बैटिंग करेगी। 180 रन बनाए हैं इन्होंने पिछले 6 आउटिंग्स में 45 की एवरेज से। एंड बात करें 2 हेड टू हेड आउटिंग्स में जिसमें 74 रन बनाकर आ रही हैं एंड लास्ट में हाफ सेंचुरी भी लगाई थी। इन्होंने 26 लिस्टेड आउटिंग्स में सो फार 847 रन बनाए हैं 36.8 की एवरेज से। तो दोस्तों बन गई दोनों सिनेरियो वाइज टीम्स भी हमारी। दोनों ही सिनेरियोज में एक एक्स्ट्रा बैटर को आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं। कैप्टनसी पिक्स पे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ सेफेस्ट कैप्टनसी पिक्स रहेंगी, आपको पता है ऑलराउंडर सेक्शन से दीप्ति शर्मा और मैरिजान कैप, एंड डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स में जाएंगे हम अपने बैटर्स के साथ, स्मृति मंदाना और लॉरा वुलवार्ड के साथ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका विमेन भी चल रहा है, उसके प्रीव्यूज भी आपको रेगुलरली मिल जाएंगे व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही, एंड इस मैच का भी फाइनल फैंटेसी कॉम्बिनेशन मिलेगा ऐप पे। लिंक है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, एंड अगर आप लिंक यूज करके डाउनलोड करते हो ऐप तो हम रोज 3 लकी गिवअवे विनर्स डिसाइड करते हैं, जिन्हें मिलता है वीकली सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। ये हैं कल के 3 लकी गिवअवे विनर्स आपकी स्क्रीन पे, एंड आप भी इनमें से एक हो सकते हो। लिंक या फिर हमारा रेफरल कोड YouTube24 यूज करके डाउनलोड करना मत भूलिएगा व्यू स्पोर्ट की ऐप। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।